मैं डॉक्टर शैलेंद्र जायसवाल ऑर्थो एंड न्यूरो हॉलिस्टिक स्वागत करता हूँ अपने न्यू यूट्यूब वीडियो चैनल SFNC हॉलिस्टिक हेल्थ टिप्स फॉर ऑल। आज मैं इस चैनल पे जो बात करने जा रहा हूँ वो है टिप्स डायबिटीज़ के बारे में। दोस्तों, डायबिटीज़ आज हर किसी को डायबिटीज़ लगभग वो है ही। आज कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह का भी रोग हो, कोई कैसा भी रोग हो, जिसमें आजकल सुनने में आ जाता है कि फलां को डायबिटीज़ हो चुका है। ये डायबिटीज़ है क्या और इसका कारण क्या है, इसका निवारण क्या है और इसके लक्षण क्या होते हैं। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो चैनल पे जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसमें हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा समय ले ले, ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें मैं डायबिटीज़ से संबंधित कुछ नई जानकारियाँ भी आपसे साझा करने वाला हूँ। दोस्तों, जो डायबिटीज़ होती है, जिसे हम शुगर कहते हैं, मधुमेह भी कहते हैं इसको, ये आजकल हर किसी को देखने को मिल जाती है। लगभग 100 में से 80% या 90% लोगों को डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ टाइप 1 भी हो सकता है, डायबिटीज़ टाइप 2 भी हो सकता है। टाइप 1 क्या होता है, टाइप 2 क्या होता है, इसके बारे में मैं विस्तृत जानकारी आगे दूंगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो डायबिटीज़ जो है, शुगर जो है, वो किस लिए होता है। शुगर जो है ये हमारे जो आइसलेक्ट ग्लैंड यानी कि पैंक्रियास जो जिसे हम अग्नाशय ग्रंथि भी कहते हैं, इसके जो बीटा सेल्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं, जिससे इंसुलिन नहीं बन पाता है। इंसुलिन न बनने के वजह से जो ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट ना हो करके डायरेक्ट वो ग्लूकोज हमारे ब्लड में आ जाता है, और ब्लड में आने के वजह से ये शुगर के रूप में काउंट होता है। दोस्तों, सामान्य रूप से शुगर की जो मात्रा होती है वो अगर देखा जाए तो फास्टिंग में 80 के करीब होती है, और अगर पीपी यानी कि खाने के बाद देखा जाए तो ये लगभग 120 है तो नॉर्मल है। 130 भी कभी कभी नॉर्मल ही मानी जाती है, लेकिन 140 से अगर ऊपर जा रहा है तो इसे कहा जाता है कि हाँ, आपको शुगर है। दोस्तों, ये जो शुगर है वो क्या है कि इसमें जो लक्षण सामने आते हैं उसमें पहला तो मैं आपको बता दूं कि बार बार पेशाब आना ना, दूसरा भूख ज़्यादा लगना, तीसरा आपको कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, झंझनाहट हो रही है ना, या जलन भी होने लगती है। और एक और बात बताऊं मैं दोस्तों कि इसमें आपको सुस्ती सी महसूस होने लगती है। ये ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ये डिसीज़ जो है अपने आप हो जाती है, इसमें जो आपकी इम्यूनिटी ही आपके ऊपर ही हावी हो जाती है, तब ये डायबिटीज होती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये जो डायबिटीज है ये दो प्रकार की होती है, टाइप 1 और टाइप 2। ये टाइप 1 डायबिटीज़ जो है ये हमारे ऑटो इम्यून डिसीज यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी खुद ब खुद पैंक्रियाटिक ग्लैंड्स के ऊपर, आइसलेक्ट बीटा सेल, डेल्टा सेल्स के ऊपर अटैक करके इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, जिससे इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है, ये डायबिटीज़ जो होती है ये इसमें इंसुलिन तो बनता है लेकिन पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बनता है। इसके लिए कभी कभी आपको इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन के। ठीक है, ऑब्वियसली क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है ये ऐसे लोगों में होता है जिसमें रहन सहन, खान पान, जीवन शैली की जो उनके बिल्कुल अलग तरीके की होती है, उस पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। जो ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। और दोस्तों, मैं अब बता दूं जो डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर हमारे जीवन शैली, रहन सहन, खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें ज़्यादातर देखा गया है कि ऐसे लोगों को डायबिटीज़ ज़्यादा होता है जो कि तनाव में रहते हैं, ज़्यादातर सोचते रहते हैं, ज़्यादातर टेंशन में रहते हैं, नींद ठीक से नहीं आती है उनको, कई तरह की चिंताओं से ग्रसित होते हैं। और मैं अब ये भी बता दूं दोस्तों कि इसमें कई तरह के ऐसी अवस्था देखी गई है जिसमें
आपको पहले से ब्लड प्रेशर, शुगर वगैरह पहले से ब्लड प्रेशर है आपको, आपके लीवर में प्रॉब्लम रहती है आपको, आपके जो पित्त की थैली है वो निकल गई होती है, तो भी ये टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ डायबिटीज़ जो होती है हेरिटेटरी होती है, यानी हेरिटेज का मतलब ये है कि आपके पहले ही आपके पूर्वज में हो या आपके माँ बाप दादा दादी में हो तो आपको आ सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ लगभग बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है। टाइप 2 डायबिटीज़ भी आजकल किशोरों में होने लगी है। ये क्यों हो रही है, क्या हो रही है, इसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन इतना मैं ज़रूर बताऊंगा, ये ज़्यादातर डायबिटीज़ ये हमारे रहन सहन, खान पान और आज की जीवन शैली के ऊपर डिपेंड करती है। इस लक्षण जो सामने आते हैं, ज़्यादातर लक्षण आते हैं इसमें भूख ज़्यादा लगना और बेचैनी महसूस होना, पेशाब बार बार आना, जो मैंने पहले आपको बता दिया है। दोस्तों मैं आगे मैं बताने जा रहा हूँ इस डायबिटीज़ के रूप में कि डायबिटीज आगे मेलाइटिस और इंसिपिटस दो तरह से ये कन्वर्ट हो जाती है। जो मेलाइटिस डायबिटीज़ है ये ज़्यादातर क्या होता है कि से लोगों में ज़्यादातर देखी गई है, जिसमें कि जिसके अग्नाशयी ग्रंथि यानी कि बीटा सेल्स और जो सेल्स और डेल्टा सेल्स इंसुलिन बनाना बंद कर दिया है। इससे ज़्यादातर क्या होता है, रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इससे क्या होता है कि हमारे जो ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। इससे ज़्यादातर मेलाइटिस डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। आजकल लोगों में ज़्यादातर मेलाइटिस डायबिटीज़ ही देखने को मिलती है। दूसरा जो डायबिटीज़ है इंसिपिडस डायबिटीज़, इसमें क्या होता है कि गुर्दा जो हमारा होता है वो क्या होता है, एंटी डायबिटिक हार्मोन्स जिसे वेसोप्रिन हार्मोन कहते हैं, ये मूत्र को यानी कि पेशाब को गाढ़ा कर देता है। इससे क्या होता है, यूरिन बार बार नहीं आती है। लेकिन अगर वेसोप्रेसिन ये जो हार्मोन है, जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है, वो ठीक ढंग से नहीं बन पाता है तो बार बार यूरिन आती है, बार बार यूरिन आती है। अगर बार बार आपको यूरिन आ रही है इसका मतलब आपको इंसिपिडस डायबिटीज़ है और आपको पॉलीयूरिया हो चुकी है। इसमें क्या होता है कि मिक्सचुरेशन होता है, बार बार यूरिन की तो आपको इच्छा होती है और आपको जब यूरिन आप नहीं रोक पाते हैं तो यूरिन आप मतलब खुद ब खुद भी हो जाती है। तो दोस्तों ये जो है डायबिटीज़ जो है इसके ऊपर काफ़ी कुछ रिसर्च किया गया है, काफ़ी रिसर्च किया गया कि डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए और कैसे इसको ठीक मतलब पूरी तरह से हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। दोस्तों मैंने भी इस डायबिटीज़ के ऊपर बहुत सारे रिसर्च किया है, मैंने इस पर R&D भी किया है, मैंने इस पर रिसर्च करके किताब भी लिखा है, हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज़ मेलिटस बाय नेचर क्योर एंड योगा। लेकिन मैं यही निष्कर्ष पे पहुंचा हूं दोस्तों कि ये डायबिटीज़ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो सकती, इसे हम कंट्रोल ही कर सकते हैं। देखो दोस्तों, अगर डायबिटीज़ जिसमें आपको शुगर की मात्रा, जिसमें मेलिटस की बात कर रहा हूँ, आपके मतलब शर्करा कम भी हो फिर भी हमारे गुर्दों वगैरह के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, जिसकी यूरिन की मिक्सुरेशन बढ़ जाती है। तो दोस्तों इसी के ऊपर मैंने एक किताब लिखा है, हाउ टू कंट्रोल डायबिटीज मेलिटस बाय नेचर क्योर एंड योगा। लेकिन मैं इसी निष्कर्ष पे पहुंचा आगे जा करके कि डायबिटीज को केवल कंट्रोल ही किया जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है। इस पे मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला था। तो दोस्त मैं अब बताने जा रहा हूँ कि डायबिटीज के लिए कौन से हम टिप्स अपनाएं, कौन से ऐसे टिप्स अपनाएं जिससे कि डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि डायबिटीज़ जो है ना दोस्तों, वो हमारे सारी जो ग्रंथियाँ होती हैं, जो हमारे जो हमारे मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, उनके ऊपर तो अटैक करती हैं। हमारी जो दूसरी ज्ञानेंद्रियाँ हैं उसके ऊपर भी अटैक करती है, जो हमारे ऑर्गन्स है उसके ऊपर भी अटैक करके इसको क्षतिग्रस्त, उनकी कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त कर देती है। दोस्तों सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट पड़ता है डायबिटीज़ का हमारे आँखों के ऊपर पड़ता है, गुर्दे के ऊपर पड़ता है, हार्ट के ऊपर और लीवर के ऊपर पड़ता है तो है ही, साथ साथ हमारे नसों के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर पड़ता है। नसों के ऊपर अटैक होने से हमें न्यूरोपैथी की भी समस्या उत्पन्न होती है, जिससे कि सुन्नपन, झंझनाहट और जलन भी उत्पन्न होती है। तो दोस्त मैं फिर वहीं पे आ रहा हूँ कि डायबिटीज़ के लिए कौन से ऐसे टिप्स अपनाया जाए, हेल्दी टिप्स अपनाया जाए जो कि को स्वस्थ रखे और डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में आपकी सहायता करे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि डायबिटीज़ जो होती है लीवर की वजह से ही होती है।
इसलिए लीवर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए आप नीम, करेला और जामुन रस का प्रयोग जरूर करें। पहला टिप्स। दूसरा टिप्स मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें कटकरेला का आप यूज किया जा सकता है। कटकरेला को पीस करके आप सुबह शाम इसको यूज करें तो बहुत ही हेल्पफुल होगा अपने। और दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये सब जब यूज करें आप, तो इसके साथ साथ आप इस बात को ध्यान रखें कि आप समय पे खाना अवश्य खाएं, ठीक है। तीसरा टिप्स मैं जो बताने जा रहा हूँ उसमें ये आपको कि आपको थोड़ा सा आपको जो जामुन का बीज है, थोड़ा आप नीम का बीज ले लीजिए और थोड़ी सी मात्रा में प्याज मिला करके इसको एक सत बना लीजिए। सत बना के इसे सुबह खाली पेट लें और रात को खाने से जस्ट पहले आप इसे लें तो ज़्यादातर ये इंसुलिन को हमारे बनाने में बहुत हेल्प करता है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि डायबिटीज़ की अगर मात्रा अगर बढ़ी हो उसे भी कंट्रोल करने में ये हेल्पफुल है। और जो मैं चौथा टिप्स आपको बताने जा रहा हूँ वो आपकी जीवन शैली से होगा। जीवन शैली यानी कि आपके रहन सहन खान पान में आपको सुधार करनी होगी। खाना समय पे लेना बहुत जरूरी है। अगर भूखे पेट भी रहेंगे तो डायबिटीज़ की मात्रा बढ़ेगी आपकी। समय पे सोना बहुत जरूरी है और समय पे सारी क्रियाएं करना बहुत जरूरी है। और आपको इसमें तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, टेंशन में बिल्कुल नहीं रहना। अगर आप टेंशन में रहेंगे तो डायबिटीज़ आपको कंट्रोल में नहीं, चाहे आप डायबिटीज़ की कितनी दवाइयाँ ही क्यों ना लो फिर भी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहेगी दोस्तों, ठीक है। और छठा जो अंतिम मैं टिप्स बताने जा रहा हूँ वो टिप्स मैंने कई पेशेंट के ऊपर आजमाया है और इससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इसमें क्या कीजिए, थोड़ा सा आप अजवाइन ले लीजिए, तेजपत्ते के 2 या 3 पत्ता ले लीजिए, ठीक है। और उसे पूरी तरह से गर्म कर लीजिए, मतलब पूरी तरह से उबाल लीजिए आधा गिलास पानी में। जब ये पूरी तरह से उबलने लगे तो थोड़ा इसमें 3-4 या 5 काली मिर्च ले लीजिए, इसमें डाल दीजिए और थोड़ी सी मात्रा में प्याज का रस उसमें मिला दीजिए, यानी एक प्याज को कद्दूकस करके इसमें मिला लीजिए। ये जब पूरी तरह से उबल जाए अच्छी तरह से दोस्तों तो इसमें थोड़ी सी हींग की मात्रा मिला दीजिए। जब ये पूरी तरह से सत्व बन के तैयार हो जाए तो आधा गिलास पानी में 2 ढक्कन इस सत्व को मिला करके सुबह खाने से पहले और आधे खाने के बाद 2-2 ढक्कन आधा गिलास पानी में जरूर ले। इससे आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। दोस्तों मैंने जो भी आपको टिप्स बताए हैं, ये जो टिप्स हैं आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लें पूरी तरह से। आपने पूरी तरह से आपने देख ली कि आपकी स्थिति यथास्थिति कैसी है, डायबिटीज़ कितना आपका बढ़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपकी दूसरी भी 2 दवाइयाँ हैं उसे आप बिल्कुल आप इसे निषेध ना करें, उसे समय पे ले दोस्तों। और डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इन दवाइयों का इन जो मैंने आपको औषधि जो बताई है, जो आपको टिप्स बताया उसका प्रयोग करें दोस्तों। मैंने एक R&D करके रिसर्च करके मैंने एक दवा बनाई है जो बिल्कुल शुगर फ्री है और हर्बल औषधि है। इससे काफ़ी लोगों का डायबिटीज़ लगभग कंट्रोल में हुआ। टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ दोनों कंट्रोल में रहता है इससे। ये है आपका श्योर4 डाइबोकेयर। श्योर4 डाइबोकेयर ये इसी को देखते हुए, इसी सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये हमने एक शुगर फ्री हर्बल औषधि बनाई है जो कि पूरी तरह से ये साइड इफेक्ट फ्री है। इसके अंदर आप देखिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने की भी क्षमता है और इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। तो दोस्तों जो भी मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं, ये टिप्स आपको कैसे लगे हैं, किस तरह से आपको ये टिप्स आपको लाभ पहुंचा रहे हैं, इसके बारे में कमेंट्स जरूर करें। और दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में इसे जरूर शेयर करें ताकि उनको भी स्वास्थ्य लाभ हो। तो दोस्तों मिलते हैं हमें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।